जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एकादशी व्रत पारण के समय सुनी जाने वाली तुलसी जी की कथा। तो दोस्तों, द्वादशी तिथि के दिन जब भी आप एकादशी व्रत का पारण करेंगे तो तुलसी जी की इस कथा को अवश्य सुने, तभी आपको द्वादशी व्रत के पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। तो प्रेम से बोलो तुलसी माता की जय हो। हमने आपके मुख से तुलसी के पत्र और पुष्प का शुभ महात्म्य सुना, जो भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है। अब हम आपसे तुलसी की पुण्यमय कथा को सुनना चाहते हैं। व्यास जी बोले, ब्राह्मणों, पहले स्कंद पुराण में मैं जो कुछ बतला आया हूँ वही यहाँ भी कहता हूँ। शतानंद मुनि के शिष्य कठोर व्रत का पालन करने वाले थे। उन सब ने एक दिन अपने गुरु को प्रणाम करके परम पुण्य और हित की बात पूछी। शिष्यों ने कहा, नाथ, ब्रह्म वेताओं में श्रेष्ठ आपने पूर्व काल में ब्रह्मा जी के मुख से तुलसी जी के जिस कथा का श्रवण किया था उसको हम अब सब सुनना चाहते हैं। शतानंद जी बोले, शिष्यगण, तुलसी जी का नाम उच्चारण करने पर ही असुरों का दर्प दलन करने वाले भगवान श्री विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं, उन्हें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, जिसके दर्शन मात्र से करोड़ों गोदान का फल प्राप्त होता है। उस तुलसी का पूजन और वंदन लोग क्यों न करें। कलयुग के संसार में वे मनुष्य धन्य हैं जिनके घर में शालिग्राम शिला का पूजन संपन्न करने के लिए प्रतिदिन तुलसी का वृक्ष भूतल पर लहलहाता रहता है। जो कलयुग में भगवान श्री केशव की पूजा के लिए पृथ्वी पर तुलसी का वृक्ष लगाते हैं, उन पर यदि यमराज अपने किंकड़ों सहित रुष्ट हो जाएं, तो भी वह उनका क्या कर सकते हैं। तुलसी, तुम अमृत से उत्पन्न हुई हो और केशव को सदा ही प्रिय हो। कल्याणी, मैं भगवान की पूजा के लिए तुम्हारे पत्तों को चुनती हूँ। तुम मेरे लिए वरदायिनी बनो। तुम्हारे श्री अंगों से उत्पन्न होने वाले पत्रों और मंजरियों द्वारा मैं सदा ही जिस प्रकार श्री हरि का पूजन कर सकूं, ऐसा उपाय करो। पवित्रंगनी तुलसी, तुम कलिमल का नाश करने वाली हो। इस भाव के मंत्रों से जो तुलसी दलों को चुनकर उनसे भगवान वासुदेव की पूजा करता है, उसकी पूजा का करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। देवेश्वरी, बड़े बड़े देवता भी तुम्हारे प्रभाव का गायन करते हैं। मुनि, सिद्ध, गंधर्व, पाताल निवासी, साक्षात नागराज, शेष, संपूर्ण देवता भी तुम्हारे प्रभाव को नहीं जानते। केवल भगवान विष्णु ही तुम्हारी महिमा को पूर्ण रूप से जानते हैं। जिस समय क्षीर समुद्र मंथन का उद्योग प्रारंभ हुआ था, उस समय श्री विष्णु की आनंद अंश से तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ था। पूर्व काल में श्री हरि ने तुम्हें अपने मस्तक पर धारण किया था। देवी, उस समय श्री विष्णु के क्षीर का संपर्क पाकर तुम पवित्र हो गई। तुलसी, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। तुम्हारे श्री अंग से उत्पन्न पत्रों द्वारा जिस प्रकार श्री हरि की पूजा कर सकूं, ऐसी कृपा करो जिससे मैं निर्विघ्नता पूर्वक परम गति को प्राप्त हो सकूं। साक्षात श्री कृष्ण ने तुम्हें गोमती तट पर लगाया और बढ़ाया था। वृंदावन में भी विचरते समय उन्होंने संपूर्ण जगत और गोपियों के हित के लिए तुलसी का सेवन किया। जगत प्रिया तुलसी, पूर्व काल में वशिष्ठ जी के कथन अनुसार श्री रामचंद्र जी ने राक्षसों का वध करने के उद्देश्य से सरयू के तट पर तुम्हें लगाया। तुलसी देवी, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। श्री रामचंद्र जी के वियोग हो जाने पर अशोक वाटिका में रहते हुए जनक किशोरी सीता ने तुम्हारा ही ध्यान किया था, जिससे उन्हें पुनः अपने प्रियतम का समागम प्राप्त हुआ। पूर्व काल में हिमालय पर्वत पर भगवान शंकर की प्राप्ति के लिए पार्वती देवी ने तुम्हें लगाया और अपनी अभिष्ट सिद्धि के लिए तुम्हारा सेवन किया। तुलसी देवी, मैं तुम्हें नमन करती हूँ। संपूर्ण देवांगनाओं और किन्नरों ने भी दुःस्वप्न का नाश करने के लिए नंदन वन में तुम्हारा सेवन किया था। देवी, तुम्हें मेरा नमस्कार है। धर्म अरण्य में साक्षात पितरों ने तुलसी का सेवन किया। दंडक अरण्य में भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने ही साधन की इच्छा से परम पवित्र तुलसी का वृक्ष लगाया। लक्ष्मण और सीता ने भी बड़ी भक्ति के साथ उन्हें पूजा। जिस प्रकार शास्त्रों में श्री गंगा जी को त्रिभुवन व्यापिनी कहा गया है, उसी प्रकार तुलसी देवी भी संपूर्ण चराचर जगत में दृष्टिगोचर होती हैं। तुलसी का ग्रहण करके मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। और तो और मुनीश्वरों, तुलसी के सेवन से ब्रह्म हत्या भी दूर हो जाती है। तुलसी के पत्ते से टपकता हुआ जल जो अपने सिर पर धारण करता है, उसे गंगा स्नान और 10 गोदान का फल प्राप्त होता है।
देवी मुझ पर प्रसन्न हो, देवेश्वरी हरिप्रिय मुझ पर प्रसन्न हो। क्षीर सागर के मंथन से प्रकट हुई तुलसी देवी, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। द्वादशी की रात्रि में जागरण करके जो इस तुलसी माता की कथा को सुनता है, भगवान श्री विष्णु उसके 32 अपराध क्षमा कर देते हैं। बाल्यावस्था, कौमारावस्था, जवानी और बुढ़ापे में जो पाप किए जाते हैं, वे सब तुलसी तत्व के पाठ से नष्ट हो जाते हैं। तुलसी के स्त्रोत से संतुष्ट होकर भगवान सुख और अभ्युदान प्रदान करते हैं। जिस घर में तुलसी जी की इस कथा को सुना जाता है, पढ़ा जाता है, उसका कभी अशुभ नहीं होता, उसका सब मंगल ही मंगल होता है, किंचित भी अमंगल नहीं होता। उसके लिए सदा सुकाल बना रहता है, वह घर अपार धन धान्य से भरपूर रहता है। तुलसी जी की इस कथा को सुनने मात्र से मनुष्य के हृदय में भगवान विष्णु के प्रति अविचल भक्ति होती है, उसका वैष्णवों से कभी वियोग नहीं होता। इतना ही नहीं, उसकी बुद्धि कभी भी धर्म से पृथक नहीं होती। जो द्वादशी की रात्रि में जागरण करके तुलसी जी की इस कथा का पाठ करता है या सुनता है, उसे करोड़ों तीर्थों के समान का फल प्राप्त होता है। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो, तुलसी माता की जय हो। जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। अब हम आपको सुनाएंगे वामन द्वादशी की कथा। भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की द्वादशी को वामन द्वादशी कहते हैं। इस दिन स्वर्ण या यज्ञोपवीत के से वामन भगवान की प्रतिमा स्थापित कर स्वर्ण पात्र में अधर्य दान करें, फल फूल चढ़ावें तथा उपवास करें। भगवान वामन की स्वर्ण मूर्ति के समक्ष 52 पेड़े तथा 52 दक्षिणा रखकर पूजन करते हैं। भगवान वामन को भोग लगाकर सकोरों में दही, चावल, चीनी, शरबत तथा दक्षिणा ब्राह्मण को दान करके व्रत का पारण करते हैं। इसी दिन उज्जमन व्रत समाप्ति उत्सव भी करें। उज्जमन में ब्राह्मणों को एक माला, गजमुखी कमंडल, लाठी, आसन, गीता, फल, छाता, खड़ाऊं तथा दक्षिणा देते हैं। इस व्रत को करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती। तो अब कथा इस प्रकार है। बलि राक्षस ने एक बार देवताओं को हराकर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। उसका देवताओं पर अत्याचार बढ़ने लगा, तो देव माता अदिति ने अपने पति महर्षि कश्यप से सारा हाल कहा। अदिति ने पति की आज्ञा से विशेष अनुष्ठान किया। फलस्वरूप विष्णु भगवान ने वामन ब्रह्मचारी का रूप धारण कर बलि के यहाँ जाकर 3 पग भूमि दान में मांग ली। बलि 3 पग भूमि देने के लिए दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य के मना करने पर भी वचनबद्ध हो गए। वामन रूपी विष्णु ने एक पग में पृथ्वी, दूसरे पांव में स्वर्ग तथा ब्रह्मलोक नाप लिया। तीसरे पैर बलि की पीठ पर रखकर उसे पाताल भेज दिया। वे देव माता अदिति की कोख से भाद्रपद शुक्ला द्वादशी को वामन अवतार होने से इसे वामन द्वादशी भी कहते हैं। तो प्रेम से बोलो वामन भगवान की जय हो। अब हम सुनाएंगे बुध प्रदोष व्रत कथा। तो प्रेम से बोलो उमापति शंकर महादेव की जय हो। इस व्रत में दिन में केवल एक बार भोजन करना चाहिए। इस व्रत में हरी वस्तुओं का प्रयोग करना जरूरी है। यह व्रत शंकर भगवान का व्रत है। शंकर जी की पूजा धूप, देव, बेल पत्र आदि से की जाती है। तो प्राचीन काल की कथा है। एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। वह कुंवारे के बाद दूसरी बार पत्नी को लिवाने के लिए अपनी ससुराल पहुंचा और उसने अपनी सास से कहा कि वह बुधवार के दिन ही पत्नी को लेकर अपने नगर जाएगा। उस पुरुष के सास ससुर ने, साले सालियों ने उसको बहुत समझाया कि बुधवार को पत्नी को विदा कराकर ले जाना शुभ नहीं होता, लेकिन वह पुरुष था कि अपनी जिस से मस ही नहीं हो रहा था। विवश होकर उसके सास ससुर को अपने जमाता और पुत्री को भारी मन से विदा करना पड़ा। उन्होंने विदा कर दिया। पति पत्नी बैलगाड़ी में चले जा रहे थे। एक नगर के बाहर निकलते ही पत्नी को प्यास लगी। पति लोटा लेकर पत्नी के लिए पानी लेने गया। पानी लेकर जब वह लौटा तो उसके क्रोध और आश्चर्य की सीमा न रही, क्योंकि उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुष के लाए लोटे में से पानी पीकर हंस हंस कर बतला रही थी। क्रोध में आग बबूला होकर वह उस आदमी से झगड़ा करने लगा, मगर यह देखकर उसके आश्चर्य की सीमा न रही कि उस पुरुष की शक्ल उस आदमी से हूबहू मिलती थी। हम शक्ल आदमियों को झगड़ते हुए जब काफ़ी देर हो गई तो वहाँ आने जाने वालों की भीड़ भी एकत्रित हो गई। सिपाही भी आ गया। सिपाही ने स्त्री से पूछा कि भाई इन दोनों में से कौन सा तेरा आदमी है, बता कौन सा तेरा पति है। तो वह तो बेचारी अपने असमंजस में पड़ गई, क्योंकि दोनों की शक्ल एक दूसरे से बिल्कुल मिलती जुलती थी। बीच राह में अपनी पत्नी को इस तरह लुटा देकर उस पुरुष की आंखें भर आईं। वह शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, आप मेरी और मेरी पत्नी की रक्षा करो।
मुझसे बड़ी भूल हुई जो मैं बुधवार को पत्नी को विदा करा लाया। तो भविष्य में ऐसा अपराध कदापि नहीं करूँगा। उसकी वह प्रार्थना जैसे ही पूरी हुई कि दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया और वह पुरुष सकुशल अपनी पत्नी के साथ अपने घर पहुंच गया। उस दिन के बाद दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार प्रदोष व्रत रखने लगे। तो प्रेम से बोलो उमापति शंकर महादेव की जय हो। अब हम सुनेंगे लप्सी और तपसी की कथा। यह कहानी हर व्रत और कथा के साथ सुनी जाती है। एक लप्सी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लप्सी रोजाना सवा सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। लप्सी बोला, मैं रोजाना सवा सेर की लप्सी का भोग लगाता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। ऐसा करते करते दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहाँ से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर पूछा कि तुम क्यों दोनों लड़ रहे हो। तब तपसी ने कहा, मैं बड़ा हूँ कि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ। इसी प्रकार लप्सी ने भी अपना कारण बता दिया। तब नारद जी बोले, इतनी सी बात पर तुम दोनों लड़ाई कर रहे हो, तुम्हारा फैसला मैं करूँगा। दूसरे दिन सुबह होते ही लप्सी और तपसी नहा धोकर रोज की तरह अपना पूजा करने आए। नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी दोनों के आगे डाल दी। तपसी की नज़र उस पर पड़ी तो उसने चुपचाप अपने पैर के नीचे दबा ली। लप्सी की नज़र अंगूठी पर पड़ी तो उसने ध्यान नहीं दिया। उसने तो लप्सी बनाई और भगवान को भोग लगाया और खाने बैठ गया। तभी नारद जी भी आ गए। तब दोनों ने पूछा कि बताओ हम दोनों में से कौन बड़ा है। तब नारद जी ने तपसी से पाँव हटाने के लिए कहा। तो उसने जैसे ही पैर हटाया तो उसके पैर के नीचे से अंगूठी निकली। तब नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लप्सी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा, चाहे तुम कितनी मर्जी तपस्या कर लो। तो ये सुनकर तपसी को बहुत ही दुख हुआ और शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा। उसने नारद जी से कहा कि मैंने इतने सालों से तपस्या की है, उस तपस्या का फल मुझे कैसे मिलेगा। आप मुझे कोई तो रास्ता बताओ, आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। तो नारद जी ने कहा कि अगर कोई औरत रोटियां बनाएगी और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी तो वो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगी तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई सूट साड़ी किसी को देगी और साथ में कोई रुपये नहीं देगी, दक्षिणा नहीं देगी, तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई दीपक से दीपक जलाएगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई सारी कहानी सुन ले किंतु तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो उस व्रत का फल भी तुझे ही मिलेगा। तो कहा जाता है कि उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लप्सी तपसी की कहानी सुननी चाहिए और कहनी चाहिए। तो सभी भक्तों से मेरा यही निवेदन है कि रोजाना ये कहानियाँ सुने तो आपके सारे मनोरथ अवश्य पूर्ण होंगे। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अब हम आपको सुनाएंगे गणेश भगवान और तुलसी माता की कथा, जिससे आपके घर के भंडारे भरेंगे और एक समय, तो प्रेम से बोलो गणेश भगवान की जय हो। एक समय नवयौवना तुलसी धर्मध्वज राजा की पुत्री के रूप में अवतरित हुई थी। उस समय भगवान नारायण की तपस्या करने हेतु तुलसी माता विभिन्न स्थानों पर भ्रमण कर रही थी। ऐसे में गंगा तट पर उन्होंने विघ्न विनायक गणेश जी को देखा। गणेश जी तो अत्यंत सुंदर और पीताम्बर धारण करके भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में मगन थे। उनके तेज को देखकर तुलसी माता उनसे आकृष्ट हो गई, लेकिन उनका गजमुख देखकर वह उनका उपहास करने लगी। ऐसे में तपस्या भंग होने के कारण गणेश भगवान ने उनसे पूछा, हे देवी, आप कौन हैं और आपका यहाँ आगमन का क्या कारण है? क्या आप नहीं जानती कि तपस्वियों का ध्यान भंग करना सदैव पापजनक होता है? गणेश भगवान की बात सुनकर तुलसी जी ने कहा कि मैं धर्मध्वज की कन्या हूँ और मैं पति पारायण प्राप्त करने हेतु तपस्या कर रही हूँ। आपको देखकर मैं आपसे आकृष्ट हुई, कृपया मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। इस पर गणेश जी ने कहा, हे देवी, विवाह करना बड़ा ही भयावह कार्य है और विवाह सर्वदा दुखों का कारण बनता है, इसलिए मेरा विवाह करने की कोई इच्छा नहीं है। कृपया आप मेरी ओर से अपना ध्यान हटाकर किसी और पुरुष को ढूंढिए। यह सुनकर तुलसी जी क्रोध में आ गईं और उन्होंने कहा, तुम्हारा विवाह अवश्य होगा, वो भी एक नहीं 2-2 विवाह होंगे। जब गणेश भगवान ने उनका यह रूप देखा तो उन्होंने तुलसी जी को श्राप दिया, हे देवी, तुम निस्संदेह असुर पत्नी बनोगी और उसके पश्चात भगवान कृपा से तुम वृक्ष बन जाओगी। अब यह सुनकर तुलसी जी अत्यंत भयभीत हो गई और गणेश भगवान से प्रार्थना करने लगी कि वह इस श्राप को वापस ले लें। लेकिन गणेश भगवान ने कहा, हे देवी, तुम सभी पुष्पों में, पौधों में
वनस्पतियों में प्रमुख बनोगी। कालांतर में तुम भगवान नारायण की प्रिया बनोगी। तुम्हारे द्वारा किया गया पूजन मनुष्यों के लिए सदैव लाभकर होगा। तुम भगवान श्री कृष्ण की अत्यंत प्रिय बनोगी और मेरे द्वारा सदैव त्यागी रहोगी। यही तुलसी देवी आगे चलकर शंखचूर्ण असुर की पत्नी बनी और उसके बाद भगवान की प्रिय तुलसी देवी पौधे के रूप में प्रकट होती हैं। अब मैं तुलसी माता की अनजाने में की गई पूजा की एक सच्ची घटना सुनाती हूँ। यह घटना अरुणोचन नाम के 30 वर्षीय व्यक्ति के जीवन में घटित हुई थी। जब अरुणलोचन बालक थे, उनकी माता ने अनजाने में तुलसी के पौधे को लगाया और तीव्र सर्दी में भी उसकी देखभाल की। प्रारंभ में तो उन्हें लगा कि ये भी अन्य पौधों की तरह सामान्य पौधा है, लेकिन धीरे धीरे उन्हें तुलसी देवी की आध्यात्मिक शक्ति का अनुभव होने लगा। कुछ समय बाद वह तुलसी देवी से इतनी आकर्षित हुई, अन्य पौधों की तुलना में वह सबसे अधिक देखभाल और सेवा तुलसी के पौधे की करने लगी। समय के साथ उन्हें इस बात का अनुभव हुआ कि तुलसी सेवा से उनका जीवन शांत हो गया है। अपनी माता को तुलसी सेवा करते देख अरुणलोचन भी उनके प्रति आकर्षित हुए और वह भी माता की सहायता करते हुए तुलसी सेवा करना प्रारंभ कर देते हैं। अनजाने में ही की गई तुलसी माता की सेवा से उन्हें अज्ञान सुकृति प्राप्त हुई और कुछ समय के बाद वह कुछ भक्तों से मिले जो मार्ग में पुस्तक वितरण कर रहे थे। अरुणलोचन ने उनमें से कुछ पुस्तकें खरीद ली और उन्हें पढ़ना शुरू कर दिया। उन पुस्तकों ने उनके जीवन को परिवर्तित कर दिया। उनकी माता ने भी उन पुस्तकों को पढ़ा और वह भी कृष्ण भक्ति की ओर आकृष्ट हो गई। कुछ समय के बाद अरुणलोचन मंदिर में पूर्वकालीन भक्ति के रूप में जुड़ गए और वहां जाकर उन्हें और उनकी माता को पता चला कि जिस पौधे को वह अनजाने में सेवा कर रहे हैं वह स्वयं भक्ति प्रदायिनी तुलसी देवी थी। इस प्रकार तुलसी देवी के प्रति उनकी श्रद्धा और बढ़ गई। अरुणलोचन जिस मंदिर में सेवा करते थे वहां पर तुलसी देवी के चित्र की पूजा की जाती थी, क्योंकि वहां ठंड के कारण तुलसी देवी विकसित नहीं हो पा रही थी। और वहीं दूसरी ओर अरुणलोचन के घर में उनकी माता के द्वारा अनेक तुलसी के पौधों को बड़ी ही भक्ति और प्रेम से विकसित किया गया था। अरुणलोचन ने अपनी माता से विनती की कि तुलसी के पौधे मंदिर में दे जाएं, जिससे भक्तगण उनकी पूजा कर सकें। अरुणलोचन की माता ने ना चाहते हुए भी तुलसी के पौधों को मंदिर में अर्पित कर दिया और आज भी वहां तुलसी देवी की सभी भक्तों द्वारा सेवा पूजा हो रही है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि तुलसी पौधा साधारण पौधा नहीं है, अपितु इनकी पूजा करने से, इनकी कथा सुनने से अध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो प्रेम से बोलो तुलसी माता और गणेश भगवान की जय हो। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं फिर नई कथा कहानी के साथ। धन्यवाद।